आज हम एक ऐसे संत, एक ऐसे कवि की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी आवाज सदियों बाद भी हमारे दिलों में, हमारी बातों में जिंदा है। कबीर, 15वीं सदी के वो फकीर जिन्होंने धर्म और समाज की हर ऊंची दीवार पर अपने शब्दों से चोट की। एक कहानी है जो कबीर को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। कहते हैं कि जब उनका देहांत हुआ तो उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के मानने वाले आपस में लड़ने लगे। एक पक्ष कहता था कि हम जलाएंगे, दूसरा कहता था हम दफनाएंगे। लेकिन जब आखिर में कफन हटाया गया तो वहां शरीर था ही नहीं, थे तो सिर्फ कुछ फूल। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, ये तो कबीर के पूरे जीवन का निचोड़ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे कबीर? वो कौन थे जिसने अपनी मौत में भी इन बटी हुई दीवारों को एक कर दिया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके अंत से, एक संत का वो रहस्यमय अंत। देखिए, उस जमाने में ना एक बहुत गहरा अंधविश्वास था। एक तरफ थी काशी यानी वाराणसी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मरने से सीधा मोक्ष मिलता है यानी जन्नत। और दूसरी तरफ था मगहर, एक छोटा सा कस्बा, जिसके लिए लोग मानते थे कि वहां मरने वाला अगले जन्म में गधा बनता है, सीधा नरक जाता है। कबीर ने इसी सोच को तोड़ा। सोचिए जरा, पूरी जिंदगी काशी में गुजारने के बाद अपने आखिरी दिनों में कबीर ने जानबूझकर मगहर को चुना। ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये तो एक ऐलान था। उनका सीधा सा संदेश था कि अरे भाई, मोक्ष या नरक किसी जमीन के टुकड़े से नहीं, इंसान के कर्म से तय होता है। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। तो ये तो हुई उनके अंत की बात, पर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? कौन थे वाराणसी के ये जुलाहे? कबीर का जन्म 15वीं सदी के आसपास वाराणसी में एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने कोई 70-80 साल की लंबी जिंदगी जी। और कमाल की बात ये थी कि उन्होंने अपनी बातें किसी भारी भरकम संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा में कहीं, ताकि वो सीधी दिल तक पहुंचे। कबीर खुद को बड़े गर्व से जुलाहा कहते थे। जुलाहा मतलब बुनकर, जो धागे से कपड़ा बुनता है। ये सिर्फ उनका काम नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनकी ताकत थी। क्योंकि जब एक आम कारीगर, जिसे समाज छोटा समझता था, वो ऊंच नीच और भेदभाव पर सवाल उठाता था, तो उसकी आवाज में एक अलग ही सच्चाई और असर होता था। और यहीं से हम कबीर के दर्शन, उनकी सोच के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, एक ईश्वर और उसके कई नाम। कबीर की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो हमें उनकी एक खास रचना बीजक में मिलती हैं। बीजक का मतलब होता है बीज, एक सीडलिंग, जिसमें से नए विचारों का पूरा पेड़ उग सकता है। जरा ये दोहा सुनिए। कबीर पूछते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कबने भरमाया, अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया। मतलब वो सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि ये दो भगवान कहाँ से आ गए, ये भ्रम किसने फैलाया है। अल्लाह हो, राम हो, करीम हो या हरि, ये सब तो एक ही मालिक के अलग अलग नाम हैं जो हमने रख दिए हैं। कबीर का संदेश बिल्कुल साफ था, ईश्वर एक है, हम इंसानों ने उसे अपनी अपनी सहूलियत से बांट लिया है। और वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने हर तरह के बाहरी दिखावे, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, नमाज हो या फिर जाति पाति का भेदभाव, सबको सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि असली ईश्वर तो हर इंसान के भीतर है, उसे मंदिरों और मस्जिदों ने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। तो कबीर ने तो अपनी बात कह दी, पर उनकी ये विरासत, उनके ये दोहे आज तक हम तक पहुंचे कैसे? ये आंकड़ा देखिए, 226। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें कबीर के 226 पद शामिल हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कबीर के विचार किसी एक धर्म की सीमाओं में कभी बंध ही नहीं पाए। उनका संदेश सबके लिए था, पूरी मानवता के लिए। कबीर की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। कबीर पंथ नाम का पूरा एक समुदाय है जो उनके दिखाए रास्ते पर चलता है। वो भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बने। और आज भी जब समाज में बराबरी और एकता की बात होती है, तो कबीर की आवाज हमें रास्ता दिखाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज जब दुनिया धर्म, जाति और न जाने कितनी ही दीवारों में बटी हुई है, हम उस एक आवाज से क्या सीख सकते हैं? वो आवाज जिसने इन सब बंटवारों के पार सिर्फ और सिर्फ एक मानवता को देखा। ये सवाल शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।